दोस्तों, कहानी अम्मू को दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जिसे आज लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे। इस बात से अम्मू बहुत ही खुश थी। लड़के वाले अम्मू के घर के बगल में ही रहते थे और लड़का पुलिस में काम करता था, इसीलिए इस रिश्ते से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। देखा सुना के बाद इनका रिश्ता तय हो जाता है और बाद में इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अम्मू अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसका पति वहीं पर काम करता था। शादी के शुरुआती कुछ महीने इनके बीच सब कुछ ठीक चलता है। अम्मू और उसका पति रवि एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। रवि अम्मू को एक सिलाई मशीन भी गिफ्ट करता है और पहली बार अम्मू अपने पति को आई लव यू कहती है। अगले दिन हम रवि को देखते हैं पुलिस स्टेशन में, जहां पर एक औरत अपनी बेटी को छेड़ने वाले आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी। रवि उस लड़की की मां को कहता है कि वह उन लड़कों को जल्दी गिरफ्तार कर लेगा और उस लड़की को कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए वो अपना मुंह ना छुपाए। यहाँ पर हमें देखने में ऐसा लगता है कि रवि एक बहुत ही ईमानदार और लड़कियों की इज्जत करने वाला आदमी है, पर ऐसा नहीं होता। दोपहर में हम अम्मू को देखते हैं एक पड़ोसन से बात करते हुए। अम्मू यहाँ पर अपना काम भी कर रही थी अपने सिलाई मशीन में, जो कि उसके पति ने दिया था, और अपने पड़ोसन से बात भी कर रही थी। तभी अम्मू को उसके पति का कॉल आता है, जो कि उससे बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है और बोलता है कि वह अभी तक खाना लेकर पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं आई। अम्मू का पति रवि पहली बार अम्मू से इस तरीके से बात कर रहा था, जबकि इसमें अम्मू की कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि उसके पति ने उसे नहीं बताया था कि आज उसे पुलिस स्टेशन में खाना लेकर आना है। फिर भी अम्मू इस बात को इग्नोर करती है और पुलिस स्टेशन में खाना लेकर जाती है। खाना खाने से पहले उसका पति अम्मू से पूछता है कि उसने आज खाना लेकर आने में इतना लेट क्यों किया, क्या वह खाना लाना भूल गई थी। अम्मू उसे बोलती है कि उसे पता नहीं था कि आज उसे खाना लेकर आना है। यह सुनने के बाद उसके पति को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अम्मू के द्वारा लाए गए खाने को खाने से मना कर देता है और बोलता है कि उसे भीख की जरूरत नहीं है। अम्मू उसे मनाने की बहुत ही कोशिश करती है, पर उसका पति नहीं मानता और अम्मू को आंखें दिखाता है, जिसके बाद अम्मू खाना लेकर वहां से चली जाती है। रात में जब उसका पति घर आता है तो अम्मू उसके लिए खाना निकालती है, पर उसका पति अभी भी उससे नाराज था। वह खाना नहीं खाता और अम्मू को बोलता है कि वह खाना खा ले और खुद वहां से उठकर सोने के लिए चला जाता है। बाद में जब उसका पति सो रहा होता है तो अम्मू उसे मनाने की कोशिश करती है प्यार से। इस बात पर उसके पति को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अम्मू को बोलता है कि क्या वह एक दिन बिना सेक्स के नहीं रह सकती, तुम्हें हर दिन सेक्स चाहिए। यह कहकर उसका पति सो जाता है। यह बात अम्मू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगले दिन 1 बजने से पहले ही अम्मू उसके लिए खाना लेकर पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। कल के घटना के बाद, जिसमें एक औरत अपनी बेटी के छेड़छाड़ का रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी, इस घटना के बाद अम्मू का पति रवि एक वॉलंटियर प्रोग्राम स्टार्ट करता है, जिसमें वह कुछ वॉलंटियर को हर मोहल्ले में तैनात करता है ताकि औरतों पर अत्याचार ना हो। और यहाँ पर इसी चीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। खैर, रात में रवि अपने पुलिसकर्मियों के साथ एक पार्टी करता है। इस पार्टी में पुलिसकर्मियों की पत्नी भी शामिल होती है और इस पार्टी में अम्मू भी थी। तभी बातों ही बातों में रवि अम्मू की बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि उसकी पत्नी उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। बाकी पुलिसकर्मी रवि को बोलते हैं कि नहीं सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैडम तो आपके लिए हर रोज खाना लेकर आती है। रवि बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैडम एक दिन खाना लेकर आती है और दूसरे दिन भूल जाती है, मुझे उसे खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इस तरह हंसते हुए रवि अम्मू की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है। घर आते समय अम्मू रवि से इस बारे में बात करती है और बोलती है कि उसने ऐसा वहां पर क्यों कहा, क्या वह उसका ध्यान नहीं रखती। रवि कहता है कि वह मजाक कर रहा था, पर अम्मू उसकी बात नहीं मानती और उसे बोलती है कि क्या उसे पता है कि वह खाना कब खाती है। इस बात का रवि के पास कोई भी जवाब नहीं होता। रवि उसे गाड़ी में बैठने को कहता है और जब अम्मू उसकी गाड़ी में नहीं बैठती और उससे अपने सवालों का जवाब मांगती है तो रवि अम्मू को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। बाद में अम्मू टैक्सी के जरिए घर आती है तो रवि उसे कहता है कि अगर आगे से उसने ऊंची आवाज में उससे बात की तो वह दरवाजा नहीं खोलेगा। अम्मू भी उसे कहती है कि अगर उसने आगे से ऐसा किया तो वह घर लौटकर कभी भी वापस नहीं आएगी। इस बात पर रवि को फिर से बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि अम्मू ने उससे ऊंची आवाज में बात की थी। अम्मू के ऐसा कहने की देरी थी कि रवि खाने की थाली उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे अम्मू बहुत ही डर जाती है। अगले दिन अम्मू के माता पिता अम्मू से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। रवि उन्हें पैसे दे रहा था, क्योंकि शादी की वजह से अम्मू के माता पिता के ऊपर बहुत ही कर्जा हो गया था। और यहाँ पर रवि अम्मू के माता पिता को कह रहा था कि वह उनके बेटे जैसा है, इसलिए उन्हें पैसे रख लेने चाहिए। और यह चीज़ देखकर अम्मू भी हैरान थी,
क्योंकि रवि उसके साथ कुछ अलग व्यवहार करता था और सबके सामने उसके साथ कुछ अलग व्यवहार करता था। अब बाद में अम्मू अपनी माँ के सामने रोते हुए कहती है कि आपको मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं करवानी चाहिए थी। मैं आप लोगों से मिलने के लिए अपनी मर्जी से आ भी नहीं सकती। यह सारी बात रवि भी सुन लेता है और बाद में रवि घर से बाहर जाने लगता है तो अम्मू उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि उसके माता पिता एक दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर वह बाहर चला गया तो उसके माता पिता क्या सोचेंगे, उन्हें कैसा लगेगा। पर रवि उसकी बात नहीं मानता तो अम्मू गाड़ी की चाबी बाहर निकाल लेती है। इस बात पर रवि को बहुत ही गुस्सा आता है और रवि अम्मू को कसकर एक थप्पड़ मारता है। यह पहली बार था जब रवि ने अम्मू को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ खाने के बाद अम्मू गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है। रवि भागते हुए उसे पकड़ता है और बोलता है कि उसे गलती हो गई, आगे से वह ऐसा नहीं करेगा। उसे गुस्सा आ गया था इसीलिए उसने उसे मार दिया, वरना वह ऐसा नहीं करता। और जब तक अम्मू रवि को माफ़ नहीं करती तब तक रवि उसे ज़बरदस्ती पकड़कर रखता है, जिसकी वजह से अम्मू को रवि को माफ़ करना पड़ता है। बाद में अम्मू अपना चेहरा ऐनक में देखती है। सच में उसके चेहरे में रवि ने बहुत कस के थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसके चेहरे में निशान पड़ गया था और उसका चेहरा फूल भी गया था। इसीलिए अम्मू अपने चेहरे का सूजन और निशान कम करने के लिए अपने चेहरे में कुछ लगाती है, ताकि उसके माता पिता को यह बात पता ना चले। और बाद में अम्मू अपने माता पिता के साथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती है। और जब वो अपने माँ के साथ अकेली होती है एक जगह पर बैठी हुई, तो अम्मू अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि आज रवि ने उसे एक थप्पड़ मारा। उसकी माँ उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि रवि ने आज उसे एक थप्पड़ मारा। अम्मू अपनी माँ को कहती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसी ने कोई गलती की होगी, और क्या गलती करने से उसे हक मिल जाता है उसे थप्पड़ मारने का। इस बात का कोई भी जवाब अम्मू की माँ के पास नहीं होता। अम्मू की माँ उसे कहती है कि जब उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा था तो मेरी माँ ने मुझे एक सलाह दिया था कि पति लोग बाहर से काम करके आते हैं, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, इसीलिए पति लोग अपनी पत्नियों को मारते हैं। उसकी माँ ने कहा था कि बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसी सलाह नहीं दूंगी। मेरे हिसाब से किसी भी पति को अपनी पत्नी को मारने का हक नहीं है, और अगर कोई पति किसी पत्नी को मारता है तो उस पत्नी को अपने पति को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि देखो तुम क्या कर सकती हो, वरना आगे चलकर तुम भी अपनी बेटी को इसी तरह का सलाह देते हुए नजर आओगी। शाम को अम्मू के माता पिता अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन हम अम्मू को देखते हैं खाना बनाते हुए और साथ में अपने पति के शर्ट में बटन लगाते हुए। तभी गलती से उसके पति का फाइल जल जाता है, क्योंकि उसके पति ने फाइल को चूल्हे के ऊपर रख दिया था, और इस गलती का भी जिम्मेदार उसका पति अपनी पत्नी को ही मानता है। इसीलिए उसका पति अम्मू को रूम में ले जाकर बेल्ट से बहुत ही मारता है और बोलता है कि उसके घर आने से पहले वह घर छोड़कर चली जाए। इसके बाद हम अम्मू को रेलवे स्टेशन में देखते हैं अपने सामान के साथ बैठे हुए। उसके पति ने उसे बहुत ही मारा था और वह रो रही थी। वहीं पर एक भिखारी होता है जो कि अम्मू को रोते हुए देखकर और उसके चेहरे में चोट देखकर समझ जाता है कि उसके पति ने उसे मारा है। इसीलिए वह भिखारी अम्मू को सलाह देता है कि उसे लड़कर जीना चाहिए, ना कि डर कर। लेकिन अम्मू उस भिखारी की बात को नहीं समझ पाती। अम्मू कहती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, उसका पति उसे हमेशा नहीं मारता, कभी कभी मारता है जब उसके पति को गुस्सा आता है, वरना उसका पति बहुत ही अच्छा है। दरअसल अम्मू ये सब कहकर खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि नहीं, उसका पति सही में बहुत ही अच्छा है और उसे घर लौटकर वापस चले जाना चाहिए। और वह वापस जाती भी है। रात में जब उसका पति घर आता है तो देखता है कि अम्मू बाहर अपना सामान लेकर बैठी हुई है। उसका पति अम्मू से पूछता है कि क्या वह घर छोड़कर जाने वाली थी। अम्मू कहती है कि हाँ, पर वह उसे छोड़कर जा नहीं सकी क्योंकि वह उससे बहुत ही प्यार करती है। रात में ये लोग इंटीमेट होते हैं। अम्मू को उम्मीद था कि वह अपने पति को धीरे धीरे बदल देगी और उसका पति उससे पहले जैसे प्यार करता था उसी तरह उससे प्यार करने लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता है। रवि कभी अम्मू से बहुत प्यार करता है तो कभी उसे बहुत ही मारता है। एक दिन एक पुलिस वाला रवि को बताता है कि वह पिता बन गया और वह अपने बच्चे की तस्वीर रवि को दिखाता है, पर रवि के देखने से पहले मोबाइल अम्मू ले लेती है और उस तस्वीर को देखने लगती है। इस बात पर रवि को बहुत ही गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अम्मू ने उसकी बेइज्जती कर दी, इसीलिए घर आकर रवि अम्मू को बहुत ही मारता है। अम्मू को अभी भी लग रहा था कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है और वह एक दिन बदल जाएगा। इसके बाद हम अम्मू को अस्पताल में देखते हैं डॉक्टर से बात करते हुए, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अम्मू अभी माँ बनना नहीं चाहती। इसलिए वह डॉक्टर से कहती है कि वह उसे गर्भ निरोधक गोली दे दे और बोलती है कि यह बात वह उसके पति को ना बताए।
इसीलिए वह डॉक्टर अम्मू के पति रवि को बोलती है कि पीरियड स्टार्ट होने के 12वें दिन अगर वह दोनों सेक्स करेंगे तभी अम्मू प्रेग्नेंट हो सकती है। इसीलिए रवि अब दिन गिनने लगता है और साथ ही रवि अब माइक्रोफोन के जरिए अम्मू पर नज़र भी रखने लगता है। एक दिन अम्मू की माँ का कॉल आता है। अम्मू अपनी माँ को बताती है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है और यह सारी बात रवि भी सुन रहा था उस माइक्रोफोन के जरिए, और इस बारे में अम्मू को कुछ भी पता नहीं होता। बाद में जब अम्मू डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वह गर्भ निरोधक गोली खा रही थी। डॉक्टर अम्मू को कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे पति को यह बात पता चल गया होगा और उसने गोली बदल दी। अम्मू डॉक्टर को यह बात उसके पति को बताने से मना करती है क्योंकि अम्मू अबॉर्शन करवाना चाहती थी। इसीलिए डॉक्टर अम्मू की बात मानते हुए रवि को बोलती है कि अम्मू अभी प्रेग्नेंट नहीं है। अगले दिन सत्या और वह लड़की एनी, जिसे इस मोहल्ले के वॉलंटियर के रूप में चुना गया था, वो दोनों मिलकर घर घर जाकर पूछताछ करते हैं, क्योंकि कल रात एनी ने किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी पर इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तभी हम अम्मू को देखते हैं सत्या और एनी को देखते हुए। दरअसल कल रात एनी ने जिस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अम्मू थी, जिसे हर रात की तरह रवि कल रात भी मार रहा था। सत्या और वो वॉलंटियर लड़की दोनों मिलकर अम्मू के पास आकर उसे बताते हैं कि कल एनी ने किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी यहीं पर आज पूछताछ करने पर कोई भी लड़की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका पति उसे मारता है। सारी बात बताने के बाद ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अम्मू बहुत ही हिम्मत करके उन्हें रोकती है और सारी बात बताती है कि रवि उसे हर रात किस तरह मारता है। यह बात बताते हुए अम्मू रोने लगती है। सत्या यहाँ पर इकबाल कांस्टेबल को भी बुला लेती है और उससे पूछती है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। इकबाल कांस्टेबल सत्या और अम्मू को बोलता है कि अब हमें आईजी सर के पास जाना चाहिए, आईजी सर ही अब कुछ कर सकते हैं। पर अम्मू अपने पति रवि के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करना नहीं चाहती थी, इसीलिए अम्मू इस बात के लिए तैयार नहीं होती। पर सत्या और इकबाल कांस्टेबल के कहने पर अम्मू सत्या के साथ आईजी ऑफिस में जाती है। वहाँ पर एक कांस्टेबल होता है जो कि रवि सर को जानता था। जब उस कांस्टेबल को पता चलता है कि रवि सर की पत्नी अम्मू उनके खिलाफ आईजी सर के पास कंप्लेन करने के लिए आई है, तो वह कांस्टेबल अम्मू और सत्या को इंतजार करने को कहता है और बाद में वह कांस्टेबल रवि सर को बुला लेता है, जिसे देखकर अम्मू और सत्या चौंक जाते हैं। बाद में रवि अम्मू को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर वह उसके खिलाफ आईजी सर के पास कंप्लेन करेगी तो उसका यहाँ पर क्या इज्जत रह जाएगा, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। सत्या मैडम रवि सर को रोकती है तो रवि सत्या मैडम को बोलता है कि वह उनके घर का मामला है। इसमें रवि सत्या मैडम को पढ़ने से मना करता है तो सत्या मैडम बोलती है कि आप अम्मू मैडम को मारते हैं और यह आपके घर का मामला नहीं हो सकता। यह सुनने के बाद रवि कहता है कि क्या मैं अम्मू को मारता हूँ, और वह अम्मू से पूछने लगता है कि क्या वह उसे मारता है, और साथ ही रवि अम्मू को डराने की कोशिश करता है, उसके हाथ को पकड़कर दाबता है और उसे अपनी आंखें भी दिखाता है ताकि अम्मू सत्या मैडम के सामने कहे कि रवि उसे नहीं मारता था, और होता भी ऐसा ही है। अम्मू रवि की हरकतों से बहुत ही डर जाती है और सत्या मैडम के सामने अम्मू कहती है कि रवि उसे नहीं मारता, जिसके बाद रवि अम्मू को लेकर अपने घर चला जाता है और बाद में उससे मिलने के लिए सत्या मैडम और वह वॉलंटियर औरत एनी भी आती है। अम्मू कहती है कि उसने अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, इसीलिए रवि ने जब उसकी बेइज्जती की सबके सामने तो वह उसका जवाब नहीं दे सकी। पर अब ऐसा नहीं होगा। सत्या मैडम अम्मू से पूछती है कि अब वह क्या करने वाली है। अम्मू बोलती है कि अभी उसके पास कोई भी प्लान नहीं है, पर वह रवि की सच्चाई सबके सामने लाएगी और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद हम रघु नाम के एक आदमी को देखते हैं जेल में, जिसने 2 लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से रघु आज जेल के अंदर था। लेकिन कुछ दिनों बाद रघु की बहन की शादी होने वाली थी, जिसके कारण रघु आज पेरोल में जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर निकलने के बाद रघु अपनी बहन के पास जाता है, जो कि उससे नाराज थी। उसकी बहन उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती, क्योंकि जब उसकी बहन को रघु की जरूरत थी तभी रघु 2 लोगों को मारकर जेल के अंदर चला गया था, इसीलिए उसकी बहन उससे बात नहीं करती। रघु जेल से पेरोल में बाहर निकला था और पेरोल का शर्त था कि रघु को दिन में 2 बार सुबह शाम पुलिस स्टेशन में जाकर सिग्नेचर करना होगा। इसी दौरान रघु जब पेरोल के कागज में सिग्नेचर करने के लिए जाता है तो उसकी बातचीत अम्मू से होती है, क्योंकि अम्मू भी वहां पर खाना लेकर आई थी। उन लोगों को बात करता हुआ देखकर रवि
को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए पहले तो रवि रघु को डराता धमकाता है और बाद में उससे पुलिस स्टेशन का काम करवाता है, उससे टॉयलेट साफ करवाता है। और बाद में जब रघु पेरोल पेपर में सिग्नेचर करके वहां से जाने लगता है, तभी रवि को पता चलता है कि उसका बंदूक कहीं गायब हो गया है, जिसके चलते पूरे पुलिस स्टेशन में खलबली मच जाती है। और बाद में हमें पता चलता है कि अम्मू ने रवि के बंदूक को छुपा दिया था, रवि को सबक सिखाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। इसी तरह कुछ दिन बीतता है। रघु अपनी बहन को मनाने की कोशिश करता है और साथ ही वह पुलिस स्टेशन में आकर हर रोज पेरोल के पेपर में सिग्नेचर भी करता है। इसी दौरान रघु की लड़ाई दो आदमियों से हो जाती है, क्योंकि वह दोनों आदमी रघु की बहन के बारे में कुछ कह देते हैं, जिसके कारण रघु उन लोगों को बहुत ही मारता है। और बाद में पुलिस स्टेशन में रवि रघु को बहुत ही मारता है, क्योंकि उन दोनों आदमियों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया था। इसके बाद रवि रघु का पेरोल कैंसिल करने का कागज अपने बड़े ऑफिसर को भेजने लगता है। रघु उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब रवि उसकी बात नहीं मानता और पेरोल कैंसिल करने का कागज अपने बड़े ऑफिसर को भेज देता है, तो रघु को बहुत ही गुस्सा आता है और वह रवि के कॉलर को पकड़कर घसीटता है, जिसके कारण रवि नीचे गिर जाता है। फिर क्या था, सारे पुलिस वाले मिलकर रघु को बहुत ही मारते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाले को पता चलता है कि आईजी सर पुलिस स्टेशन में इंफेक्शन करने के लिए आने वाले हैं, तो सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन को पहले जैसा कर देते हैं और रघु को बाथरूम के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले आईजी सर ने बहुत सारे पुलिस वालों को निलंबित कर दिया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने सब कुछ मेंटेन करके नहीं रखा था, हथियारों का गोदाम खुला रख दिया था। इसीलिए पुलिस स्टेशन में अम्मू भी होती है और जब रवि को पता चलता है कि आईजी सर पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं, तो रवि अम्मू को उसी बाथरूम में बंद कर देता है जिस बाथरूम में उसने रघु को बंद किया था। और बाहर आईजी सर इन्फेक्शन करता है और अंदर अम्मू और वह आदमी रघु एक दूसरे से बात करते हैं। इसी दौरान अम्मू रघु को कहती है कि उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, खामोखा वह रघु से पीटा गया और अब वह अपनी बहन के शादी में भी नहीं जा सकता। इस बात के जवाब में रघु अम्मू को कहता है कि आप तो अपना मुंह बंद ही रखते हैं, तो फिर रवि सर आपको क्यों मारते हैं। और जहाँ तक बात रही मेरे बहन की शादी में जाने का, तो मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगा और मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊँगा और यही मेरा बदला होगा रवि सर से। तभी वहाँ पर इकबाल कांस्टेबल आता है रघु को अपने साथ ले जाने के लिए। तभी अम्मू इकबाल कांस्टेबल को रोकती है और रघु को बोलती है कि वो रवि से बदला लेना चाहता है ना, उसके पास एक प्लान है जिससे हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि अम्मू रघु की मदद से रवि से बदला लेना चाहती है। और बाद में जब इकबाल कांस्टेबल और एक पुलिस वाला वो दोनों मिलकर रघु को जेल के अंदर भरने के लिए ले जा रहे थे, तभी रघु इकबाल कांस्टेबल को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि अम्मू के इस प्लान में इकबाल कांस्टेबल और सत्या भी अम्मू के साथ है। रघु पुलिस स्टेशन से भागकर सीधा अम्मू के पास जाता है और यहाँ पर रवि रघु के पुलिस स्टेशन से भाग जाने के कारण बहुत ही परेशान था, क्योंकि रघु के यहाँ पर आने का सबूत तो था और यहाँ से भागने का कोई भी सबूत नहीं था। इसीलिए रवि पुलिस स्टेशन में मौजूद सारे पुलिस वालों को रवि को ढूंढने को कहता है। उधर हम रघु को देखते हैं अम्मू के साथ। अम्मू ने रघु को अपने घर के स्टोर रूम में छुपने के लिए जगह दे दी थी, ताकि पुलिस वाले रघु को पकड़ ना सके। दरअसल अम्मू का प्लान होता है रवि को सस्पेंड कराने का, इसीलिए अम्मू रघु को अपने घर के स्टोर रूम में छुपने के लिए जगह देती है, ताकि जब लोगों को पता चले कि रघु पुलिस स्टेशन से कहीं गायब हो गया है और लोग इस बात का धरना प्रदर्शन करें, मीडिया में इस बात का खबर चले, तो आईजी सर रवि को सस्पेंड कर दे। आईजी सर रवि और उस पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग मौजूद होते हैं सभी ऑफिसर को 3 दिन का समय देता है और कहता है कि अगर तुम लोग रघु को ढूंढ कर नहीं ला सके तो मैं तुम सब लोगों को सस्पेंड कर दूंगा। पूरी कोशिश करने के बावजूद, पूरे शहर की तलाशी लेने के बावजूद रवि रघु को ढूंढ कर नहीं ला पाता। 2 दिन बाद रघु की बहन की शादी थी, इसलिए रवि आईजी सर से कहकर और 2 दिन का समय मांगता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रघु अपनी बहन की शादी में जरूर आएगा। इसी बीच हम रघु की बहन को देखते हैं जो कि धरने में शामिल होने के लिए आ जाती है। इस चीज का फोटो जब अम्मू रघु को दिखाती है तो रघु बहुत ही खुश होता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बहन ने उसे माफ़ कर दिया। अम्मू रघु को बताती है कि उसकी बहन शादी कैंसिल करने वाली थी और सब लोगों ने मिलकर उसे मना लिया और अब वह पुलिस स्टेशन में ही शादी करने वाली है। इसीलिए अम्मू रघु को कहती है कि डील के अनुसार तुम अपनी बहन की शादी में शामिल होना चाहते थे और कल तुम्हारी बहन की शादी है, इसीलिए तुम अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए कल जा सकते हो।
यह बोलते हुए अम्मू का मुंह उतर जाता है। वहाँ पर एनी भी होती है जो कि अम्मू को बोलती है कि अगर रघु अपनी बहन के शादी में शामिल होने के लिए गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और रवि सर कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे और हमारे प्लान में पानी फेर जाएगा। और अम्मू कहती है कि मेरे और रघु के बीच में यही डील हुआ था कि वो अपनी बहन के शादी में शामिल होगा और मैं अपने फायदे के लिए उसे रोक नहीं सकती। अगले दिन अम्मू रघु को अपनी बहन के शादी में शामिल होने के लिए जाने देती है और अपने घर में आकर बैठकर सोचने लगती है कि वह क्या करेगी। तभी वहाँ पर रघु आता है और अम्मू को बोलता है कि आपने मेरी बहुत मदद की, आपका दिल बहुत ही बड़ा है जो आपने मुझे अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जाने दिया, लेकिन अगर आज मैं आपकी मदद नहीं करूं तो मेरी माँ भी मुझे माफ़ नहीं करेगी। अम्मू बोलती है कि तुम अपनी बहन के शादी में शामिल होना चाहते थे, उसका क्या? रघु बोलता है कि मेरी बहन ने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में रघु की बहन की शादी हो जाती है और उस शादी में शामिल होने के लिए रघु नहीं आता। रवि उस सीसीटीवी फुटेज को जिसमें उसने रघु को बहुत ही मारा था वह फुटेज डिलीट करने लगता है। तभी वह देखता है कि अम्मू रघु से बात कर रही है और उसे अम्मू के ऊपर शक होने लगता है। इसलिए रवि माइक्रोफोन की मदद से जो कि उसने घर में लगाया था उसकी मदद से रवि अम्मू की बात सुनता है तो उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह रवि की आवाज़ है। तभी बाहर उसी वक्त जो लोग धरना में बैठे हुए थे वे लोग पुलिस स्टेशन में हमला कर देते हैं, जिसके बाद रवि उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाता है। और यह रवि का ही प्लान था ताकि वह सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर सके, ताकि आईजी सर और बाकी लोगों को उसके ऊपर शक ना हो और सबको यही लगे कि धरने में बैठे हुए लोगों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ किया, जिसके चलते सारा फुटेज डिलीट हो गया। घर जाकर रवि अम्मू से पूछती है कि रघु कहाँ है, पर अम्मू रवि को कुछ भी नहीं बताती और उसे कहती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है उसे पता नहीं है। और जब रवि अम्मू को मारने वाला होता है तभी अम्मू उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। रवि इस बात पर विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि अम्मू मार खाने के डर से ऐसा कह रही है। इसीलिए रवि डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि हाँ अम्मू प्रेग्नेंट है। और अब रवि को कुछ भी समझ में नहीं आता। रात में जब रवि उस रिकॉर्डिंग की आवाज़ को सुनता है तभी अम्मू किचन में जाकर तलाशी लेने लगती है, क्योंकि रवि ने उसे कहा था कि उसने रघु की आवाज़ सुनी और यह बात अम्मू को खटक रहा था ताकि आखिर रवि ने रघु की आवाज़ कैसे सुन ली। इसीलिए अम्मू किचन में जाकर तलाशी लेती है तो उसे वहाँ पर एक माइक्रोफोन मिलता है और अम्मू को सब कुछ समझ में आ जाता है कि रवि उस पर नज़र रख रहा था। उधर रवि जो कि आज की रिकॉर्डिंग सुन रहा था उस रिकॉर्डिंग में रवि को रघु की आवाज़ सुनाई देती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि अम्मू ने ही रघु को इस घर में अभी तक छुपा कर रखा था। अगले दिन जब रवि सोकर उठता है तो उसे एक कांस्टेबल का कॉल आता है जो कि उसे एक वीडियो देखने को कहता है जिसमें रघु ने सब कुछ बताया था कि रवि और उसके बीच में किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद रवि ने उसे बहुत ही मारा और उसका पेरोल कैंसिल करने की कोशिश की। रवि की पत्नी अम्मू ने उसे अपने घर में रखा जिसके कारण वो अपनी बहन के शादी में शामिल हो सका। रघु यहाँ पर यह भी बताता है कि रवि अपनी पत्नी अम्मू को बहुत ही मारता है। इसके बाद रघु कहता है कि वह आईजी सर के पास सरेंडर करने के लिए जा रहा है। अगर इस बीच उसे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार रवि होगा। इस वीडियो को देखने के बाद रवि अम्मू के पास जाकर बैठता है और इस बारे में बात करता है। अम्मू रवि से बिल्कुल भी नहीं डरती और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है। थोड़ी देर इन लोगों के बीच में बहस होने के बाद अम्मू रवि से तलाक मांगती है और बोलती है कि वह एक वीडियो बनाकर दे जिसमें वह अपना जुर्म कन्फेस करे कि वह उसे हर रात मारता था। पर रवि इसके लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि अगर वह यह बात कन्फेस करेगा कि वह उसे मारता था तो उसकी नौकरी चली जाएगी। और बातों ही बातों में रवि अम्मू को नीचे दिखाने के चक्कर में अपना सारा जुर्म कन्फेस कर लेता है कि वह उसे किस तरह मारता था। तब जाकर रवि को पता चलता है कि अम्मू ने यहाँ पर एक माइक्रोफोन लगाया था, जिसके चलते रघु और वह वॉलंटियर लड़की एनी ने रवि की सारी बात रिकॉर्डिंग कर ली और इस रिकॉर्डिंग को लेकर वे लोग आईजी सर के पास जाने लगते हैं। यह बात जानने के बाद रवि भी भागते हुए उनके पीछे पीछे आईजी सर के ऑफिस में पहुंच जाता है। रघु वहां पर अपनी बहन से मिलता है और बाद में आईजी सर के ऑफिस में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद रवि भी आईजी सर के ऑफिस में पहुंच जाता है और इसके थोड़ी देर बाद अम्मू भी आईजी सर के ऑफिस में पहुंच जाती है अपना कंप्लेंट देने के लिए। वहां पर रवि अम्मू से बहुत प्यार से बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है ताकि अम्मू वह रिकॉर्डिंग आईजी सर को ना दे और उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन ना करे। पर अम्मू उसकी बात नहीं मानती तो रवि उसके सामने हाथ जोड़कर उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अम्मू कहती है कि जब वह उसे मारता था तो वह भी उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती थी कि वह उसे छोड़ दे और उसने कभी भी उसकी बात नहीं मानी। तभी आईजी सर अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं
तो अम्मू आईजी सर को सब कुछ बताती है कि उसने रघु को अपने घर में छुपा कर रखा था और यह सब उसने रवि का चेहरा सबके सामने लाने के लिए किया। रवि उसे मारता है और यह बात अम्मू रवि से भी पूछती है कि वह उसे मारता है कि नहीं। यह बात वह आईजी सर को बताई, लेकिन रवि आईजी सर के सामने कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद अम्मू आईजी सर को रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसके बाद रवि की सच्चाई सबके सामने आ जाता है कि रवि अम्मू को मारता था। आईजी सर रवि को सस्पेंड करके जेल भेज देता है। रघु का भी पैरोल खत्म हो गया था, इसीलिए वह भी जेल चला जाता है। बाद में अम्मू रघु का घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं जाने के लिए निकलती है और उसी रेलवे स्टेशन में जाती है जहां पर भिखारी मौजूद था, जिससे अम्मू पहले भी मिल चुकी थी। अम्मू उस भिखारी को खाने के लिए कुछ देती है। वह भिखारी अम्मू को देखकर समझ जाता है कि उसने अपने पति को छोड़ दिया और यह बात वह भिखारी अम्मू को भी कहता है कि देर से ही, लेकिन तुमने अपने पति को छोड़ दिया। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।